जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जब किसी इंडेक्स में या बाजार में जब त्राहिमाम होता है तो हम महत्वपूर्ण की लेवल्स ढूंढने का प्रयास करते हैं और कुछ लॉजिक लगाकर समझने का प्रयास करते हैं। तो निफ्टी आईटी में त्राहिमाम शुरू हो चुका है और तांडव शुरू हो चुका है। तो अब हम निफ्टी आईटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 से 5 मिनट का एनालिसिस होगा, ध्यान से समझे। आपको ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ध्यान से समझना है। नो बाय सेल और रिकमेंडेशन। समझनी है चार्ट से बात कैसे करते हैं, समझना है चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, समझना है तुक्का कैसे लगाते हैं। सो गाइस, हम बात कर रहे थे निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी में जब यहाँ पे इसी तरीके से पैनिक था और निफ्टी आईटी आया था इस एरिया पे आने से पहले जब ये यहाँ से लगातार गिरावट थी तो मैंने बार बार आपके साथ 31,360 का जिक्र किया था, जो एक डॉट लेवल था। बराबर इस लेवल पर निफ्टी आईटी ने बराबर यहाँ पर रिएक्ट किया, देन बूम किया और इसी जगह पर इस गिरते हुए माहौल में भी कहा था हाई पैनिक के साथ बॉटम बनता है। आगे की कहानी सुनो। ये एक बार हुआ, यहां पर समझ गए। ध्यान से समझो क्या चर्चा चल रही है, उसको समझने की दिमाग की बत्ती खोल कर समझने का प्रयास करो। समझ गए गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहां पे था तो आपको मैंने कहा था कि ये लेवल अगर बच जाता है, हाई पैनिक के साथ ये लेवल अगर बचा लेता है 31,000 का लेवल, 31,400 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें वापिस एक अपसाइड 39,040 और 4,000 तक देखने को मिल सकता है। पुराने जाकर एनालिसिस चेक कर लेना, यहां पर कोई हवाबाजी नहीं चल रही है। अगेन ध्यान रहो, जो भी पीछे की चर्चाएं की गई या जो भी एनालिसिस होता है वो 10,000 टाइम्स गलत हो सकता है। जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर में जाके फिर 10,000 टाइम्स गलत हो सकता है। मोहमाया के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम अपने जो एनालिसिस होता है उसमें से 100 में 90 बार गलत हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी समझने की प्रयास करो। चार्ट बोलता है, चार्ट बात कर रही है, उससे बात करने का प्रयास करो दिमाग के ढक्कन को खोलकर। तो ये वाली एरिया थी, यहाँ पे सैकड़ों बार मैंने आपके साथ यही चीज शेयर किया था कि ऊपर 39,040 और 39,400 के ऊपर जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, आईटी वहां पर रेजिस्टेंस लेगा और आईटी वापस से वहां से रुकने का प्रयास करेगा, मुनाफा वसूली का शिकार होगा। बॉटम से ऊपर रेजिस्टेंस। मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी आईटी जब 39,040 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस या 39,400 के ऊपर मंथली की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाएगा, हर ट्विटर के ज्ञानी बाबा आईटी 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 चिल्लाएंगे। जैसा कि बॉटम से आईटी जब रिकवर हुआ तो यहां पे पूरी ज्ञानी बाबा आईटी आईटी चिल्लाना शुरू किया। देन वापस से यहां पर गिरावट देखने को मिली। देन फिर यहां पे अभी हाल फिलहाल में फिर से आईटी आईटी का शोरगुल चालू हो गया। लेकिन इस बीच अगर आप मंथली के चार्ट को देखें, जो कि हमने बार बार आपके साथ जिक्र किया था कि यहीं पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस आईटी में बना हुआ है और इसी लेवल्स को मैंने आपके साथ बार बार जिक्र किया था। जब तक मंथली की क्लोजिंग इसके ऊपर आईटी में नहीं होगी, आईटी ऊपर नहीं जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं आईटी में वापस से न्यूज और शोर शराबा और तांडव शुरू हो गया है, तो 4 महीने की जो बढ़त थी उसको वाइप आउट कर चुका है। अब मंथली की क्लोजिंग अगर इस तरीके की हो जाती है तो समझना आईटी बहुत ज्यादा वीक और आने वाले समय में 24,300 तक के लेवल को भी आईटी दिखा सकता है। ध्यान से समझो, 24,300 यानी आईटी में भारी त्राहिमाम हो सकता है अगर ये मंथली की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज इस तरीके से हो जाती है तो। समझ गए? अब अगर हम यहां पर आरएसआई को देखें तो यहां पर आरएसआई को भी ध्यान से देखो। आरएसआई यहां पर जो प्राइस बाउंस करी थी, आरएसआई यहां पर लोअर लो जैसा ट्रेंड बना रहा है, यानी आरएसआई बता रहा है कि निफ्टी आईटी में अभी। लेकिन देखो भैया बच्चों, मैंने क्या कहा था बार बार, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, उसके लिए चाहिए धैर्य, उसके लिए चाहिए समझ। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में क्लियर कट यहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी आईटी में, जो आपके आरएसआई कह रही है। आपका आरएसआई कहता है मैं स्ट्रेंथ में नहीं हूं, इसका मतलब आने वाले समय में ये आरएसआई मंथली का लगभग यहां पे आने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से ये जो प्राइस है 26,200 तक आ सकती है। निफ्टी आईटी में चल रहा है भारी तांडव। तो निफ्टी आईटी को कैसे देखना है? निफ्टी आईटी को पी वाइज देखना है। फिलहाल पी जब बहुत ही वीक हो जाए, सस्ता हो जाए, तब देखेंगे। जैसा कि इस एरिया पर और इस एरिया पे था तो पी काफी रिजनेबल हो गया था,
तो वहां से एक सर्टन बाउंस आया, तो भी आईटी ने 15-20% का रिकवरी दिया। लेकिन बच्चों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इसको मैंने कई बार आपके साथ इस चीज को शेयर किया था, जब भी यहां पर भी एनालिसिस किया था। यहां पे भी, यहां का छोड़ो, यहां पकड़ो जो अभी लेटेस्ट बात है, क्योंकि यहां से ये बाउंस करके गिरावट आई तो यहीं पर ये बॉटम था। आंख फाड़ के देखो, आंख खोल के देखो, आंख को बाहर निकाल कर देखो, चश्मा लगा कर देखो, चार्ट बोलता है। समझ में आया गाइज? तो यहां से एक बाउंस देखने को मिली और इसी एरिया को मैंने कई बार हाईलाइट किया था। आप लोग अगर हमारे पुराने एनालिसिस को जाकर खोजेंगे, ढूंढेंगे आईटी में, तो मिल जाएगा। मैंने 1000 बार इस लेवल का जिक्र किया था कि 39,040 एंड 39,440 मंथली क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब तक इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, आईटी में बड़ा वाला बुल नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स प्राइस एक्शन बोलता है। तीनों बार यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और अभी वापस न्यूज का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ प्राइस में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सेम इसी तरीके की तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बॉटम कहां बना सकता है। क्या अभी ये बॉटम बनाएगा? तो उम्मीद मुझे नहीं लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके की अब वापस से दोबारा इसमें इस तरीके का पैनिक शुरू हुआ है, इसका मतलब है ये पैनिक जो शुरू हुआ है ये स्ट्रांग है। यहां जो पैनिक शुरू हुआ, रिकवरी हुआ, देन अगेन वापस जो ये पैनिक शुरू हो रहा है, इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि शायद ये 31,000 का लेवल जो यहां पर इसने पैनिक के साथ बचाया था उसको करेक्ट कर जाए। अब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन इसका 20 के नीचे जाएगा। निफ्टी आईटी का ओवरसोल्ड जोन आरएसआई में डेली कैंडल्स पर 20 के नीचे होगा। फिलहाल 30 के नीचे आ चुका है। 30 के नीचे जब प्राइस आरएसआई में चली जाती है, आरएसआई का 30 के नीचे चला जाता है, तो 20 के नीचे अगर जाता है तो 16 के आसपास एक ओवरसोल्ड जोन होता है। तो फिलहाल ये आरएसआई 23 के आसपास अभी चल रहा है। अगर 20 आता है तो 20 आते आते ये जो प्राइस है ये लगभग 31,360 के आसपास पैनिक के साथ यहां पर रुक सकता है। यहां पर ये पैनिक के साथ 31,360 जो ये लेवल दिख रहा है, यहां पे आईटी का ये इंडेक्स आ सकता है। अब सारा गेम है यहीं पर। यहां पर आने के बाद ध्यान से समझो, यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके की कैंडल बनाकर रिकवरी करती है तो समझा जाएगा कहीं ना कहीं इसको एक शॉर्ट टर्म में बॉटम मान रहा होगा। फिर से सुनो, अगर इस तरीके की कोई कैंडल यहां पर आने के बाद बनाती है तो माना जाएगा कहीं ना कहीं आईटी शॉर्ट टर्म में शायद कहीं ना कहीं एक बार बॉटम बना रहा है, फियर का बॉटम बना रहा है, एक्सट्रीम फियर का बॉटम बना रहा है, क्योंकि एक तेज गिरावट यहां पर आईटी में देखने को मिली है। ये समझेंगे। अब आईटी इस तरीके से फुसम-फुस हो रहा है तो निफ्टी को और स्ट्रगल करना पड़ेगा, निफ्टी में और सेंटीमेंट थोड़ा सा वहां पर जो है पैनिक वाला होगा। समझ में आ गया गाइज? तो ये चीज है आईटी में। तो आईटी की मोहमाया आपने देख ली कि पहला लेवल 31,360 वीकली क्लोजिंग एंड डेली क्लोजिंग बेसिस पे भी है। इस तरीके की कोई कैंडल यहां पर आकर बनती है, इस तरीके की कोई बड़ी कैंडल, इस तरीके की कोई रिकवरी यहां पर देखने को मिलती है तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का बॉटम शायद आईटी ने वापस यहां पर बनाया। आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके की कैंडल यहां पर नहीं बनती है या फिर गिर के दूसरे दिन गैप अप नहीं होती है ऊपर की ओर, तो समझ लेना आईटी और वीक होता हुआ नजर आएगा। ये लेवल टूटा तो फिलहाल हमारे लिए की लेवल क्या है? 31,360 है। उसका रीजन समझो, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां से गैप डाउन किया और लगातार गिरा और आज और तेजी से गिरा। इसका मतलब पैनिक क्रिएट किया और अगला पैनिक के साथ अगर यहां पर रुक जाता है, अगले पैनिक के साथ, तो शायद या मान लो गैप डाउन के साथ, तो ये बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है 31,360 के आसपास। तो ये तुक्केबाजी है, लेकिन ये बॉटम जो है ये असली बॉटम बनेगा नहीं बनेगा, ये वीक हो सकता है। वीक क्यों हो सकता है उसकी थ्योरी समझो, उसका लॉजिक समझो। क्योंकि पहले यहां पर हाई पैनिक करके तेज बाउंस किया, देन फर्दर यहां पर कंसोलिडेट करके फिर से गया, फिर यहां ब्रेकआउट करने का प्रयास किया, बच्चों का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मंथली पे बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस था। देन यहां पे वापस से ये प्राइस हिट हो चुकी है, गैप अप जो हुआ उस टाइम और उसी समय तेज गिरावट यहां पर देखने को मिली, सीधे गैप डाउन हो गया। तो ये सारी चालबाजी चल रही है बाजार में। ध्यान से समझो, बच्चों को थकाने के लिए, डराने के लिए भगाया जा रहा है। आगे समझो। अब अगला एक कैंडल, दो कैंडल पैनिक हुई, मान लो एक और कैंडल लोअर सर्किट लगती है या गैप डाउन होती है, जैसे कि यहां पे 1 2, मान लो लोअर सर्किट लग जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ भी हो सकता है बाजार में। मान लो अगले बार इस तरीके से, मान लो 2-2.5 दिन में, 2-3 दिनों में मान लो लोअर सर्किट के साथ खुलता, बहुत भयंकर न्यूज आती है कि भैया अब तो आईटी खत्म हो गया।
ठीक है, वैसी स्थिति में अगर जैसे यहां लोअर सर्किट के साथ ओपन हुआ था, लोअर सर्किट के साथ अगर इसी जगह पर ओपन होता और वापस दिन के उच्चतम स्तर पर इस तरीके की कोई कैंडल बनाकर क्लोज होती है तो समझेंगे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसकी लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसकी लेवल को, इस डॉट लेवल को, इस इंपॉर्टेंट लेवल को बाजार ने बॉटम बनाने का कोशिश किया, निफ्टी आईटी ने, ये समझेंगे। अगर यहां पर आता तो ये आरएसआई जो है लगभग इस एरिया में 18-19 के आसपास आ जाएगा। अगर आरएसआई भी 18-19 के आसपास आता है, जैसा कि यहां पर इसने, यहां पर आप देख सकते हैं हाई पैनिक क्रिएट किया, उसके बाद हालांकि फर्दर गिरावट तो देखने को मिली है, फिर यहां पे और तेज गिरावट किया तो आपका आईटी ये वाला लेवल यहां पे भी हम 18-19 मानेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस तरीके की कोई कैंडल नहीं बनती है, इस तरीके का फॉर्मेशन इस एरिया पे नहीं होता आने के बाद, तो फर्दर जो गिरावट होगी वो काफी भयंकर होगी, काफी मतलब एकदम त्राहिमाम तांडव वाली होगी। लोग भयंकर परेशान होंगे। जो आईटी में पूरा फुल एक्सपोजर लेकर बैठे हैं उनकी कंडी क्लोज हो जाएगी। इसलिए गाइस पूरे सेक्टर में फुल एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, थोड़ी बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहिए। समझ में आया? अब जो आईटी में ही बैठा हुआ वो 2-2.5 साल तक इंतजार करते रह जाएंगे। लेकिन ये वाला अगर लेवल टूटता है तो फर्दर 26,200 का ही की लेवल नजर आता है, जो कि नीचे क्लीन चार्ट है। कैसे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे भी इस लेवल को बचा है, यहां पे भी बचा है। अब ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने आ रहा है, ये देखना होगा अगर तीसरी टाइम भी इस लेवल को इसी तरीके से बचाने में सक्षम होता है, कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनाकर, तो समझना पहला की लेवल 31,360 को सपोर्ट बनाया, डिमांड बनाया और यहां पर रुकने का प्रयास निफ्टी आईटी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गाइस नेक्स्ट लेवल 26,200 नजर आता है, जो कि इसके बाद बहुत ही तेजी से आने का प्रयास करेगा, बहुत तेजी से, क्योंकि क्लीन हो जाएगा और निफ्टी अपनी 30 के लेवल के नीचे सरक चुका है। जब इस तरीके से 30 के नीचे जाता है, जनरली लोग कहते हैं 30 को ओवरसोल्ड, नहीं, 30 के नीचे अगर ऐसे निकल जाता तो और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे, ऐसी संभावना मानी जाती है टेक्निकल चार्ट पर। तो फिलहाल 31,360 पर पैनी नजर रखनी है, क्योंकि यहां तेज गिरावट मिली है तो यह पैनिक है। इस पैनिक का जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है निफ्टी आईटी में 31,360 का क्लोजिंग बेसिस पे नजर आता है। इसको ध्यान से समझने के लिए बच्चों को हमने बोला इस कैंडल को देखो, और ये एक डॉट लेवल है, ये टूटा तो सेकंड डॉट लेवल यहां पर है, और ये तो काफी ही मतलब एकदम बोला जाएगा आईटी क्रैश हो गया, 24,000 आया तो लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन आईटी क्रैश हो गया तब कहेंगे जब ये पहला डॉट लेवल को ब्रेक करता है, तब समझेंगे आईटी में क्रैश शुरू हो चुका है। जब ये पहला डॉट लेवल टूटेगा तो समझेंगे आईटी में क्रैश हो चुका है और अगले 2 से 3 सालों के लिए आईटी ठंडा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बीच बीच में जो इस तरीके के बाउंसेस हैं वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल को अगर आईटी तोड़ता है तो फर्दर ये जो लेवल होगा, मान लो आईटी अगर तोड़कर 31,000 ये वाला जो लेवल उसको तोड़कर 26,200 आ जाता, संभावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं आगे किस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बदलेगा उसकी बात कर रहे हैं, मोहमाया नहीं। सबसे पहले इसी लेवल पर नजर रखना है। तो ये जो लेवल होगा 31,360, ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप ध्यान से समझो, अगर निफ्टी आईटी यहीं पर रुकने का प्रयास करता, जो एक बार और 2 बार किया, अगर रुकने का प्रयास करता तो फर्दर 39,040 जो हमने कई बार पहले कहते हुए आ रहे हैं, वही मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी आईटी में पहले पैनी नजर रखनी है 31,360 पर क्लोजिंग बेसिस पे। क्या वो यहां पर जिस तरीके से बाउंस किया, यहां पर क्या क्या इस लेवल को ये बचाने में सक्षम होता? अगर नहीं होता तो नीचे क्लीन चार्ट और काफी तेज गिरावट फिर देखने को मिल सकती है 26,200 तक। तो पहली नजर 31,300 के आसपास, पहली नजर अगर लोअर सर्किट लगता है यहां पर, मान लो नेक्स्ट और एक दिन अगर लोअर सर्किट लगता है और लोअर सर्किट के साथ यहां पे वापस से बाउंस कर जाता बंद होते होते, तो इसको हम समझेंगे एक बार के बॉटम बन गया। और उसके बाद दोबारा गिरावट तब होगी जब उसको फिर से इस लेवल को गैप डाउन करके तोड़ दे। अगर करता है तो फर्दर और तेज गिरावट 26,200 तक देखने को। इसीलिए किसी भी सेक्टर में हो या कुछ भी हो, पूरा ज्यादा एक्सपोजर लेना पापम पाप है। अब आगे समझो, अगर इस लेवल पर आता है और प्राइस कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करता है या फिर इसको तोड़ देता है, इसमें रुकने का प्रयास करता है, तो जो लीडर होता है उसी को देखना चाहिए। जो लीडर होता है उसी में जान बचेगी। मान लो आईटी में एआई के कारण बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो जो लीडर होगा ना भैया, जो लीडर होगा अपने आप को वो बदल लेगा, वो बदलते हुए ट्रेंड के साथ चलने का प्रयास करेगा। वो ऐसा तो नहीं है ना भाई, इतने लंबे समय तक आईटी के कुछ लीडर्स स्टॉक जो टिके हैं, तो
ऐसा वो बात अलग है कि वो मल्टीबैगर नहीं बनेंगे, लेकिन उनका मार्केट कैप जब सपाचट होगा तो वापस से मार्केट कैप रिकवर करने की कोशिश करेगा ना भाई। इसी को कहते हैं बाय लो सेल हाई। कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। अपने बच्चों से अपनी एनालिस्ट के जाकर ज्ञान लेंगे या खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बने। इस बाजार में एक ही रास्ता है, टिप टॉप से ना पैसा कभी बना है ना बनेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद से चार्ट से बात करना सीखो, खुद से थ्योरी लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से चार्ट की साइकोलॉजी पढ़ो और इस तरीके से एनालिसिस करो और समझो। ये देखो चार्ट बात करता है, चार्ट कहता है मैं यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, पैनिक में मैं फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था, पैनिक में मैं यहाँ पर सपोर्ट लिया था, क्या मैं थर्ड टाइम पैनिक में यहाँ पर सपोर्ट लूंगा? ये कहता है अगर मैं यहाँ पर पैनिक में सपोर्ट नहीं लूंगा और इस तरीके से वापस से रिवर्सल नहीं करूंगा या फिर मैं नेक्स्ट टाइम वापस लोअर सर्किट के साथ यहाँ पर खुल के नीचे अगर बंद कर जाता हूँ तो मैं बहुत जल्द 26,200 के लेवल को भी टच करने का प्रयास करूंगा, जो फर्स्ट डॉट लेवल के बाद सेकंड डॉट लेवल है और उसके बाद ये रेंज दिखती हुई नजर आती है। मेरा मानना है शायद इस लेवल को करेक्ट कर जाए। अगर करता है तो भयंकर त्राहिमाम आईटी में देखने को मिलेगा और ये फियर फिर आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। क्या समझे? ये फियर फिर आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। क्यों? समझिए, एक बार इसने यहां सपोर्ट बनाया, बाउंस मारा, फिर से बनाया, बाउंस मारा, रेजिस्टेंस लिया, देन रेजिस्टेंस लेकर इस बार अगर ये ब्रेक किया ना भैया 26,200 की तैयारी कर लो निफ्टी आईटी में। तो पहले तो इसको देखना है क्या इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता। आंख खोलकर चश्मा लगाकर इन दोनों लेवल को देख लो। बस इतनी सिंपल है टेक्निकल एनालिसिस, इतना सिंपल है टेक्निकल चार्ट से बात करना। लेकिन उसे बात करने की काबिलियत, उसको बात करने की एक्सपीरियंस, उससे बात करने के लिए न्यूट्रल थिंकिंग चाहिए। मतलब आप यहाँ बाइसनेस के साथ देखोगे तो चार्ट नहीं बोलेगा। आप यहाँ पे सोचोगे मुझे तो बाय नजर आता तो चार्ट नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे मुझे तो सेल नजर आता तो चार्ट आपसे बात नहीं करेगा। आपको न्यूट्रल होकर, एकदम न्यूट्रल होकर, न्यूट्रल समझते हो, न्यूट्रल होकर चार्ट से बात करनी होगी। ए भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसको देखो, ये कुछ तो बोल रहा है। बार बार फिर से बता रहा हूं, चार्ट बोलता है और ये चार्ट बोल रहा है कि मैं यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, इसलिए मुझे ये लेवल को एक तुम की लेवल मान लो। चार्ट बोलता है कि मैंने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, फर्दर अगर मैं इस सपोर्ट को तोड़ता हूं तो मैं फर्दर नेक्स्ट लेवल 26,200 पर, और इसके बाद जब मैं इस लेवल को तोड़ूंगा तो मैं अपना असली तांडव और क्रेज दिखाऊंगा। तो ये कहता है कि अभी मैं पैनिक से काफी दूर हूं, अभी तो मेरे में पैनिक शुरू हुआ, एक और पैनिक के साथ अगर मैं इस लेवल को आकर बचाने में सक्षम होता हूं तो मैं यहां पर इस तरीके से रुकने का प्रयास करूंगा। नहीं होता हूं तो मैं फर्दर आने वाले समय में 26,200 को भी दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा, ये चार्ट कहता है। इसके साथ इसी महीने की क्लोजिंग अगर हम मंथली में चलते हैं गाइज, मंथली पे चलते हैं। अब गाइज अगर हम मंथली पे जाते हैं तो सिंपल सा यहां पर आप देख सकते हो गाइज कि सिंपल सा आप यहां पर देख सकते हो मंथली की 1 2 3 4 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर मंथली की कैंडल इस तरीके से हो जाती है तो समझना भारी त्राहिमाम आईटी में भयंकर त्राहिमाम, और लंबे समय तक आईटी नहीं चलेगा। नीचे भी आप लोअर बोलिंजर बैंड पे मंथली को देख सकते हैं, एक्ट लाइक ए सपोर्ट। तो ये बोलिंजर बैंड के नीचे भी अगर प्राइस ये कैंडल क्लोज होती है और वापस इसके अंदर नहीं जाती है तो भारी परेशान करेगा, जिसमें बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, जो काफी खराब होता है। फिलहाल बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग मंथली चार्ट पे भी यहीं पर कहीं पे सपोर्ट नजर आता है। देखते हैं क्या होता है। 31,600 31,360 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे या डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लिक होता है तो फर्दर डाउन साइड काफी तेज देखने को मिल सकती है, जो कि नेक्स्ट लेवल 26,200 का आता है। ये था निफ्टी आईटी का एनालिसिस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी करना है अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके करेंगे। हमारी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन न कभी था न कभी होगा। जो भी करना आत्मनिर्भर बनो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस तरीके से चार्ट के साथ बात करो, मेथड समझो, आगे बढ़ो। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।